स्किल्स। आई होप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसा कि इससे पहले वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको फार्म के रिलेटेड बताया था, जैसे कि वो सारी कोडिंग आपके सामने भी मौजूद है, आप इधर से भी देख सकते हैं। और फार्म के रिलेटेड मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि हमने जो फार्म था वो लिखा था, जैसे कि फर्स्ट नेम, उसके बाद इनपुट लिख की टाइप और टैक्स वगैरह, और फर्स्ट नेम। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, ये हम इसका कोई भी इश्यू नहीं है, आप जो सा मर्ज़ी नेम रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वो वाला फॉर्म चेक करवा देता हूँ, जैसे कि मैं उसके ऊपर आ चुका हूँ। फर्स्ट नेम नीचे लिखा है बॉक्स, और इसके ऊपर हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। और सेकंड नेम, जैसे कि आप फेसबुक को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब उसके फॉर्म शो होता है, हर वेबसाइट में फॉर्म को बनाना आता है। जैसे कि आप सबके लिए ये सबसे बेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने फॉर्म बनाने के एक्सपीरियंस को। तो हम आज आपको बताएँगे इसके अलावा कि अगर कुछ जो होते हैं बॉक्स, जैसे कि फर्स्ट नेम लिखा है और इधर इसके बॉक्स के अंदर मदन सा फर्स्ट नेम लिखा आता है, जैसे कि उसको भी हम लिख सकते हैं। अगर कोई वर्जन लिखना चाहता है तो उसको भी लिख सकता है। जैसे कि मैं हेडिंग 4 के ऊपर आ गया, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम नेम के आगे लिखूँगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर लिखने के बाद प्लेस होल्डर होल्डर इक्वल डबल कोटेशन लिखा, और इधर लिखेंगे हम फर्स्ट नेम, और इसको किया सेव। सॉरी, सेव किया। सेव सेव करने के बाद जाएंगे हम अपने पेज के ऊपर और करेंगे रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर फर्स्ट नेम लिखा आ रहा है। आप इधर फर्स्ट नेम सेकंड नेम दर्ज करेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले जो आपको ये चेक के बारे में भी बताया था, और चेक के बारे में आपको बताया था कि आप कौन सा टैग यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने वीडियो लेंथी होने की वजह से सिर्फ एक ही चेक बॉक्स बनाया था। आज मैं आपको 2-3 चेक बॉक्स बना के चेक कराऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप इसमें किस तरह वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमने इनपुट वाला ये लगाया था चेक बॉक्स, टाइप चेक बॉक्स नेम कार और वैल्यू कार, और इसके आगे भी कार्ड गया था। जैसे कि हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं, सॉरी, इधर कर लेंगे पेस्ट, और एक और हम कर लेते हैं पेस्ट। जैसे कि चेक बॉक्स के अंदर हम लिख लेते हैं इधर बस, सॉरी, बस लिखा, और इधर हम इसको नेम वैल्यू जो है इसको दे देंगे बस, और इधर भी दे देंगे बस, और इधर लिख लेते हैं हम ट्रक। और ये देखिए, अब काइंडली चेक कर लीजिएगा और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। आपसे जितनी मिस्टेक होगी आपके उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितना आप कट करके बार-बार करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट उतने ही मजबूत होंगे। तो जैसे कि मैंने लिख लिया और मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं बताऊँगा पेज के ऊपर जाके मैं करूँगा रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं कि आप चेक बॉक्स का मतलब है कि आप जितनी भी चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके अपने आगे सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा रेडियो बटन वो कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि सेम यही चीज़ है, आप इसी तरह फॉर्म के अंदर ही कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर ही काम कर लेता हूँ, जैसे कि मैं वही चीज़ें पेस्ट कर लेता हूँ और इधर आगे लिखूँगा, इधर लिखा था टेक्स्ट बॉक्स और इधर लिखूँगा रेडियो बॉक्स। रेडियो बॉक्स लिखने के बाद मैं इधर सब्जेक्ट नेम रख लेता हूँ। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, आप सिंपल नेम रख सकते हैं। सब्जेक्ट इधर मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट के नेम लिखूँगा, मैथ लिख लेते हैं। मैथ लिखने के बाद हम इधर भी मैथ लिखेंगे। अब ये चीज़ें चेक कर लीजिएगा। इसी तरह जैसे कि बस वगैरह जो लिखी हुई, आप इधर भी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, और मैं इधर सिंपल आपको समझाने के लिए रेडियो बॉक्स को चेंज करूँगा, रेडियो बॉक्स, और बाकी चीज़ें खुद ही आप चेंज कीजिएगा। हम ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, हम सिर्फ इतने ही ठीक है, तक ही। मैथ और रेडियो 2 वाले जो एंड वाले 2 हैं, हमने वही रेडियो वाले कर लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की। ये देखिए, सॉरी, ये हमसे कोई मिस्टेक हो चुकी है। हमने ब्रेक टैग लगाना था, ब्रेक टैग लगाने के बाद ही हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और काइंडली वेट कीजिएगा, मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि आप किस तरह वर्क करेंगे। तो आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने हमसे थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी, इसी वजह से कि हमने एक ही फॉर्म में सब कुछ क्रिएट करना शुरू कर दिया था और उसमें
थोड़ी सी उलझन हो जाती है। तो आप काइंडली सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब दोस्त न्यू फॉर्म बना के वर्क करें। जैसे कि मैंने ये वाले चेक बॉक्स वाले बॉक्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट में एक न्यू फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम रेडियो बॉक्स के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसे कि मैं फॉर्म को क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद हम जाएंगे इसके अंदर और इधर लिखेंगे इनपुट। इनपुट लिखने के बाद हम लिखेंगे टाइप लिखेंगे रेडियो बॉक्स। रेडियो बॉक्स लिखने के बाद हम नेम लिखेंगे, सब्जेक्ट कोई भी आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट आप कोई भी लिख सकते हैं और आगे वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू में हम लिखेंगे अपनी बुक्स, जो आप डबल इक्वल डबल कोटेशन लिखने के बाद वैल्यू में लिख देते हैं हम मैथ और इसके नेक्स्ट में भी हम लिखेंगे मैथ। मैथ लिखने के बाद हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने पेज के ऊपर और करेंगे रिफ्रेश और आप देख सकते हैं कि हमसे कुछ ना कुछ रेडियो बॉक्स में मेरे ख्याल में थोड़ी सी ना मिस्टेक है। तो आप जैसे कि आपके सामने मैंने रेडियो बॉक्स लिखा, उसमें हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा जो बॉक्स रेडियो वाला बटन था वो क्रिएट नहीं था हो रहा। जैसे कि इधर रेडियो बॉक्स नहीं लिखना, सिंपल रेडियो ही लिखना है। रेडियो मैं जैसे रेडियो बॉक्स लिख रहा था। जैसे कि मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाऊँगा अपने पेज के ऊपर और करूँगा रिफ्रेश और आपके सामने लिखा आ रहा है मैथ। हम इसी तरह 3-4 सब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको बताएंगे इसमें चेक बॉक्स में और रेडियो बॉक्स में डिफरेंस। जैसा कि मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी कॉपी पेस्ट वाला वर्क मत कीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए जल्दी में ये लिख रहा हूँ, तो आप काइंडली सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा। यहाँ के हम लिख लेते हैं फिजिक्स। स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा। टैगिंग में आप स्पेलिंग को मिस्टेक मत कीजिएगा। जैसे कि इसमें लिखने में कोई भी मसला नहीं, ये आपको सिर्फ आउटपुट शो होनी है तो ये आपको हो जाएगी। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फिजिक्स इधर और मैथ हमने लिखा है और इधर हम लिख लेते हैं उर्दू और इधर भी लिख लेंगे उर्दू। बाकी सेम वही वर्क जो हमने पीछे ऊपर वाले में किया था, रेडियो लिखा है। सिंपल सब्जेक्ट हम सेम ही रखेंगे। अगर सब्जेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो वो सिर्फ सबको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि इसका मतलब ये है रेडियो बॉक्स का कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को चॉइस करेंगे। जैसे कि आपको जो सा पसंद है सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि हम अब चलते हैं अपने पेज के ऊपर। पेज के ऊपर जाने के बाद हम करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद देखिए हम इस पे क्लिक करेंगे मैथ पे। अगर हम उर्दू पे क्लिक करेंगे तो मैथ से वो डॉट खत्म हो जाएगा। जैसे कि फिजिक्स पे क्लिक करेंगे हम इसमें से तीनों में से एक ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि चेक बॉक्स का मतलब है आपको जितनी चीजें सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कीजिए और अपना सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट ये जो आपका सबसे पसंद का सब्जेक्ट है वही सिलेक्ट करें। जैसे कि इसके अलावा मैं आपको एक और टैग के बारे में बताऊंगा। जैसे कि वीडियो काफी लेंथी हो रही है तो इस वजह से मैं वीडियो को शार्ट पिछली वीडियो भी शार्ट कर दी थी। तो इस दफा मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करके ही खत्म करूंगा। जैसे कि इसके बाद आता है एक और टैग, जैसे कि हम कुछ कंट्री वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक न्यू फॉर्म को क्रिएट करता हूँ। फॉर्म को क्रिएट करने के बाद हम स्टार्ट और टैग, इसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट सिलेक्ट पे करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे ऑप्शन। ऑप्शन ओ ऑप्शन जैसे कि हम लिख लेते हैं इसके अंदर पाकिस्तान। जैसे कि हम कोई भी फॉर्म को जब फिल करते हैं तो अक्सर फॉर्म में पूछा जाता है आप पाकिस्तान से हैं, किस से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इंडिया से या पाकिस्तान से। तो आप वो वाले जो लिस्ट क्रिएट करते हैं मैं आप उसको बारे में बताऊंगा। इधर लिख लेते हैं इंडिया और इसके अलावा हम लिखेंगे नीचे, सॉरी ये हमसे टैग गलत हो चुका है क्रिएट। इधर लिख लेते हैं जापान, माय फेवरेट कंट्री। जैसे कि ये लिखने के बाद हम करते हैं सिलेक्ट और करेंगे रिफ्रेश और आप देख सकते हैं कि सबके नीचे आ रहा है एक बॉक्स। बॉक्स में लिखा है पाकिस्तान। आप ये देखिए ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आप किस कंट्री से हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उससे सिंपल आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। जैसे कि आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वही आ जाएगा। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप पेज को रिफ्रेश करें तो आपके सामने इधर जिधर पाकिस्तान लिखा आ रहा है इधर लिखा है इंडिया। तो आप सिंपल जाएंगे इसके ऊपर और इधर आगे हम कर लेंगे सिलेक्टेड। सिलेक्टेड लिखने के बाद सेव करेंगे और इधर लिखेंगे जापान। जापान कर लेते हैं फर्स्ट में।
जापान। तो सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद हम करेंगे रिफ्रेश और आप देख सकते हैं कि इधर लिखा आ रहा है जापान। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो इधर जापान लिखा आएगा। वैसे आप जो सा मर्जी कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आप फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर इधर जापान लिखा आएगा। तो आप देख सकते हैं आप इस तरह अपने कंट्री के लिहाज से इस तरह की जो लिस्ट बनती है, इस तरह इस टैग के साथ आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको मजीद इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आप सब फॉर्म के नीचे देख सकते हैं कि इधर चूज फाइल का भी ऑप्शन आता है और आपको उसके लिए कौन सी टैग को यूज करना पड़ता है। हम चलते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर जाने के बाद हम लिखेंगे फॉर्म। न्यू फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ है तो लिखेंगे इनपुट सिंपल। सबका तरीका वही है। इधर लिखेंगे फाइल। फाइल लिखने के बाद हम लिखेंगे इधर नेम में लिखेंगे फाइल अपलोड। ये आप नेम कोई भी रख सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं। फाइल नेम अपलोड लिखा और सेव किया। सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने पेज के ऊपर। पेज के ऊपर जाने के बाद करेंगे रिफ्रेश और आप देख सकते हैं इधर चूज फाइल लिखा आ रहा है। जैसे कि इसके ऊपर हम क्लिक करके कोई भी फाइल को चूज करके सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने वाला बटन अभी तक हमें शो नहीं हुआ, तो उसको भी शो करने के लिए हम आपको मजीद बताएंगे। जैसे कि हम इसके लिए भी एक न्यू फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो भी वर्क मैं कर रहा हूँ एक ही फॉर्म के अंदर भी आप सब कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इजीली समझ आ जाए इसलिए मैं न्यू फॉर्म को क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ इनपुट। इनपुट लिखने के बाद करूंगा टाइप लिखूंगा इधर। जैसे कि सबमिट लिखने के बाद हम नेम लिखेंगे सबमिट। जो हमने वैल्यू देनी है बटन को वो भी लिखेंगे सबमिट। ये लिखा और वैल्यू अगर आप नहीं देंगे तो आपके बटन के ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा और ना ही आपका बटन क्रिएट होगा। जैसे कि हम वैल्यू लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, डबल कोटेशन, इसके अंदर सबमिट लिख के अब करेंगे सेव। सेव करने के बाद जाएंगे हम अपने पेज के ऊपर और आपके सामने रिसेट रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं इधर से चूज फाइल की और सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप सिंपल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक रीसेट का भी बटन आता है। जैसे कि वो भी सेम इसी तरह हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और आपको चेंजिंग करके बता देता हूँ कि आप किस तरह रीसेट का बटन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम इधर सबमिट की टाइप लिखेंगे रीसेट लिखा और नेम यही रहने दिए, कोई इशू नहीं है। और वैल्यू हम चेंज करेंगे रीसेट और सेव करने के बाद जाएंगे हम अपने पेज के ऊपर और करेंगे रिफ्रेश और आप देख सकते हैं कि इधर रीसेट भी लिखा आ रहा है। और इसके अलावा एक और भी बटन होता है जैसे कि ओके का ऑप्शन आता है अक्सर, तो वो आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है इनमें। जैसे कि सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जितना भी डाटा है सबमिट हो जाएगा और पेज को रीसेट करने के लिए हम सिंपल रीसेट पे क्लिक करेंगे और हम जो बटन क्रिएट करते हैं वो बटन सिर्फ ओके के लिए होता है। जैसे कि हम सिंपल ओके के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम इधर लिख लेते हैं बटन के स्पेलिंग करेक्ट कर लें बटन और सब पे सबमिट यही रहने दें और आप इधर बटन लिख लीजिएगा। बटन लिखने के बाद करेंगे सेव करने के बाद जाएंगे हम अपने पेज के ऊपर करेंगे रिफ्रेश। हमने ओके लिखना था, बटन लिख दिया वैल्यू में। हम इधर वैल्यू में लिखेंगे ओके लिखेंगे सिंपल। तो ये देखिए हम करेंगे रिफ्रेश और इधर ओके लिखा आ रहा है। और बाद में आप देख सकते हैं कि उस नीचे फाइल में भी आता है कि इधर वो पिक्चर वगैरह आ जाती है कि इसको सिलेक्ट करें और फिर ही आगे जाएंगे आप। जैसे कि कैप्चर टाइप आ जाता है। तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि वो हम किस तरह लिख सकते हैं। जैसे कि बटन के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल के साथ बता दिया है। तो अब हम जाएंगे अपने सॉरी इसके ऊपर जाएंगे एडिटर के ऊपर। एडिटर के ऊपर के बाद जाने के इनपुट लिखेंगे। इनपुट टाइप के अंदर लिखेंगे हम इमेज लिखने के बाद नेम के अंदर कोई कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर भी इमेज ही लिख लेता हूँ, इमेज इमेज शॉर्ट भी लिख सकते हैं आप। और इसके आगे हम लिखेंगे, अब हम इधर वैल्यू नहीं लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे एस आर सी लिखने के बाद हम इधर लिखेंगे डेमो डॉट जेपीजी। जैसे कि आप जो भी तस्वीर आपने रखी है वो इधर रख के आप करेंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि इधर बटन के सामने लिखा आ रहा है, पिक्चर भी शो हो गई है। अगर आप पिक्चर को सिलेक्ट करके फिर ही आगे जा सकते हैं। तो इसी तरह आप सब
इसमें वर्क कर सकते हैं। तो काइंडली मैं सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।